आधुनिक इतिहास। मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे सतीश चंद्र। सुप्रसिद्ध उर्दू शायरी मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली में। उस शासक का नाम बताया जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, जामोरिन। वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम थे पुर्तगाली। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, शाह आलम द्वितीय द्वारा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को प्राप्त था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। स्वायत्त राज्य एवं उदय अवध मैसूर पंजाब एवं बंगाल से संबंधित। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव मीर जाफर ने इसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी, मेजर कुट। 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? एक टापू का नाम आया था। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में विजय हुआ हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, P.E. रॉबर्ट्स ने। बंगाल के गवर्नर जनरल में तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन था महाराजा रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम राजा था दिलीप सिंह। सही सम्मेलन है। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलोर की संधि 1784, सालाबाई की संधि 1782, मद्रास की संधि 1769। अंग्ल मराठा संघर्ष। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में परास्त सिराजुद्दौला। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंध का आधार था? रूस का। वह गवर्नर जनरल किसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव को। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुगल स्थानांतरित की थी? मीर कासिम।
किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। जेबी मैकल। कंपनी की देशी राज्यों के प्रतिनिधियां साइक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकर राज्य ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। भारत के वायसरायों में से किसके काल में इंडिया पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? 1871 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। भारतीय दुर्लभ संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? स्टैची आयोग के द्वारा। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाला सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? M.R. जयकार ने। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ थी? वीडी सावरकर ने की थी। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था? तात्या टोपे। सन 1857 के बेरली विद्रोह का नेता था? खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी मेरठ से। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरगाना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था? 1858 की साम्राज्य की घोषणा। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5। 1857 के संग्राम के केंद्र में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली। असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मणिराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? अवध। भारतीय भाषा में 1857 के विलय के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? सैयद अहमद खां। जनजातीय विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 हुआ मालाबार में। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था बंगाल से। मुंडा बगावत का नेता था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। कोलिया विद्रोह लोगों से संबंधित था? छोटा नागपुर। वेली थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? केरल। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ मणिपुर से। पाबना 1873 से 85। एक्का 1922। संथाल 1855 से 56। ताना भगत 1914। प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह 1814-17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था? मालवा। गढ़करी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार।
देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 ईस्वी में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित। नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 में। महाराष्ट्र का सुकारात कहा गया था एम.जी. रानाडे को। शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था राधाकांत देव ने। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम को घोर विरोध किया राजा राम मोहन राय ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था M.G. रानाडे का। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? केशव चंद्र सेन। 29वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहीबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की थी। लड़कियों की 14 और लड़कों की 18। सेवेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे J.K. गोखले। पश्चिमी भारत के D.K. कार्य का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता था? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अधिनियम अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया राधाकांत देव ने। यदि भगवान अस्पष्टता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। वर्णकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीत गामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था आर्स्काइन पेरी ने। भारत के शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा। सेंडलर आयोग संबंधित था शिक्षा। काशी विद्यापीठ का संस्थापक है बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? लंदन। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था B.G. तिलक। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यंत मार्तंड 30 मई 1826 कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी वेलजली ने। 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं से संबंधित। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? 1885 में। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था S.N. बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कार्य प्रणाली एवं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था बम्बई में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अब्दुल कलाम आजाद। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था ए ओम होमो। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21 अधिवेशन में प्रथम बार राजस्व शब्द व्यक्त किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था अमृतसर अधिवेशन 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21 अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा कराची अधिवेशन 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 21 अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था लखनऊ अधिवेशन 1936 में। कांग्रेस गिरने के लिए लड़ खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं, यह घोषणा की थी करजन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एसी बोस ने। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिससे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था बेलगांव में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेपी कपलानी। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार। पहली बार 1909 में, दूसरी बार 1918 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। यह कथन है असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। महाराष्ट्र में गणपतिपुरु का श्री गणेश किया था बीजी तिलक ने किया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवा मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 में। बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत था स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन में। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था करजन। यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर था। स्वदेशी समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। 1904 से लगातार भारत को स्वतंत्रता देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। वह आंदोलन जिसके चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बंगला
नामक गीत की रचना की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रंजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन है महात्मा गांधी का। कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित। गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी था राम प्रसाद बिस्मिल। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा संबंध है भगत सिंह से संबंधित है। काकरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? गोविंद बल्लभ भाई पंत के। काकरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस की रफ्तार से बच निकला था, चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सन 1924 ईस्वी में जहां किया गया था वह जगह थी कानपुर। भारतीय अशांति का जनक कहा गया है B.G. तिलक को। वह कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। वह युगम जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली मदन लाल डिंगरा तथा उधम सिंह को। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था अशफक उल्लाह खां। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, बीना दास ने। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मेजनी को माना था। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं है, यह कथन है भगत सिंह का। वह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया, बाल गंगाधर तिलक को। मुस्लिम लीग गठन एवं कार्य प्रणाली। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया था राजगोपालाचारी ने। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कराची में हुआ था। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आगा खां। मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था 1929 में 1929 में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? लाहौर अधिवेशन 1940 में। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग अधिवेशन में पाकिस्तान के सूजन का प्रस्ताव रखा था खलीक कुज्जम ने। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 23 मार्च 1943 को। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी 16 अगस्त 1946 को। दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1912 में। लखनऊ समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 में मुस्लिम
लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया बाल गंगाधर तिलक ने। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनः मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी था एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडिया नेशनल कांग्रेस तथा इंडिया मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ अधिवेशन में। होम रूल आंदोलन। इंडिया होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। यह व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। वह आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। होम रूल आंदोलन। नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था कांग्रेस में नरम पंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विश्लेषण दिया गया। होम रूल आंदोलन के समय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था होम रूल आंदोलन था। गांधीवादी युग का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से रोलेट सत्याग्रह तक। खादी को स्वतंत्रता की वृद्धि कहा महात्मा गांधी ने। एम के गांधी ने निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसी एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शास्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द का गढ़ा था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था, वाराणसी में दिया था। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। गांधी जी ने बंधुओं मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था? पटना से आरंभ कराया था। गोखले के राजनीतिक गुरु थे एम.जी. रानाड़े। एम के गांधी ने हिंद स्वराज्य लिखी वह वर्ष था 1909। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था अहमदाबाद की हड़ताल में। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को मजदूरी दिए जाने के विरोध में। चंपारण संघर्ष में गांधी जी के साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद और अनुराग नारायण सिन्हा ने। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव में क्या अध्यक्ष? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किया था एन.जी. रंगा। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के रूप में के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया सर शंकर नायर। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम है इंडिया ओपिनियन। वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया
गांधी तिलक। एम के गांधी समर्थक थे, दार्शनिक और राजकतावाद था। करमचंद गांधी दीवान थे, पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्रगति, सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। दक्षिण अफ्रीका का वह रेलवे स्टेशन जहां गांधी को ट्रेन से फेंका गया था, पीटरमा रितजबार्ग। फेंका गया वहां से। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, यरवादा। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधीयन इनोवेशन। गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए माने जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी को। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी। एम के गांधी के अनुसार अपस्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है। उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित कर गए। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है उपवास का। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रियता। साम्यवादी आंदोलन एवं विभिन्न दल। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। बीपी वाडिया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। लाला लाजपत राय था। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायु मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधित प्रयास का नेतृत्व किया, पीएस तिरुमाम्बू। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग त्रिसदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी था डायर। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है, वहाबिक आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था एम.एन. राय ने। समेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद का संघर्ष। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन संबंधित था, खिलाफत आंदोलन से संबंधित। वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप मिम्रित हुआ, खिलाफत आंदोलन। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? मोहम्मद अली जिन्ना। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी। वह भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, मदन मोहन मालवीय ने। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई।
खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। हकीम अजमल खां ने असहयोग आंदोलन, 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज्य की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। चोरी चौरा किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर में। 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था CR दास। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन था। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देखे सके? बाल गंगाधर तिलक। चोरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदौली में थे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी केसर-ए-हिंद। महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की आरती उठाई थी, शौकत अली ने। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास ने छोड़ दी थी वकालत। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चोरी चौरा की घटना की सूचना दी थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का गठन। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था अवैध ते भागा आंदोलन 1946 का संबंध था किसानों से संबंधित था। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कामागाटामारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकला था? 4 भाषाओं में निकला था। स्वराज पार्टी का गठन से संबंधित। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा था? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में आया था। सर्वप्रथम भारत के औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी सर तेज बहादुर सुप्र और जयकार। साइमन गो बैंक के नारे का निर्माण किया था यूसुफ मेहर अली ने। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज्य 1929। वह
वर्ष जब इंडिया नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण सौदानता का अपना लक्ष्य अंकित किया था 1929 में, जब पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प शामिल नहीं था अस्पृश्यता उन्मूलन का। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। नामक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी। महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धोखे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। शक्ति के विरुद्ध अधिकार इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन के संबंध है गांधी की दांडी यात्रा में। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, गुजरात। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था नामक कानून तोड़ने के लिए। वानर सेना और मंजरी सेना संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है नवसारी जिले में। नामक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। महात्मा गांधी दर्शन नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय थे यरवदा जेल में थे।